Hi guys, good morning. Today we are going to discuss problem of the day of GFG, which is lexicographically smallest string. So in this question, we have to given a string and a value k, and we have to remove k element. And before removing, we have to change the value of k. That if the size of the string is power of 2, means size of a string is n and n is a power of 2, then we have to divide k by 2. And if this is not a power of 2, then we have to multiply k to 2. So we देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं. तो देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग को एक मिनट, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, लेट सपोज फुल एंड दिया हुआ है. तो सबसे पहले तो हमारा इंट्यूशन क्या होने जा रहा है कि हम इसका लेंथ फाइंड कर लेंगे. तो इसका लेंथ कितना होगा, 7 होगा. ठीक है, तो ये तो पावर ऑफ 2 है नहीं. तो पावर ऑफ 2 अगर नहीं है तो हम लोग को के को क्या करना होगा, जो अभी इनिशियली अगर लेट सपोज के का वैल्यू 2 है तो हमको के में 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 4 बनाना होगा. अगर ये पावर ऑफ 2 रहता तो के को हम लोग डिवाइड कर देते 2 से. ठीक है, तो फर्स्ट इंटेंशन तो मेरा ये है, जो कि हम लोग ये कर लेंगे. और चूँकि ये देखिए, अगर मल्टीप्लाई करने के बाद या नहीं भी, अगर के का साइज n से बड़ा हो जाए, अगर सपोज कीजिए कि इसका साइज n है विच इज़ 4, एंड अगर इसका साइज बड़ा हो जाए, मतलब के का वैल्यू अगर n से बड़ा हो जाए, मतलब हमको अगर कोई स्ट्रिंग है कोड और इसमें से हम लोग 5 स्ट्रिंग डिलीट करना चाहें, 5 कैरेक्टर, तो ये तो पॉसिबल है नहीं. तो हम लोग क्या चेक कर लेंगे कि अगर के जो है n से ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे -1. चूँकि ये पॉसिबल है नहीं कि मतलब हम लोग डिलीट कर सके एक छोटे स्ट्रिंग में से मतलब ज़्यादा कैरेक्टर. तो चूँकि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए कोड दिया हुआ है, इसका साइज 4 है. ठीक है, और अगर के का वैल्यू भी 4 दिया हुआ है, तो चूँकि n जो है पावर ऑफ 2 है, तो हम लोग के को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 बन जाएगा. और इसमें हम लोग को 2 कैरेक्टर डिलीट करना है, तो हम लोग कौन सा करेंगे ताकि ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर बन जाए. तो चूँकि सबसे बड़ा ओ है, तो ओ को तो डिलीट कर देंगे और उसके बाद ई को डिलीट कर देंगे, तो हम लोग के पास बचेगा CD. वही हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर में. देखिए सेकंड केस में CD रिटर्न किया है. तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जैसे देखिए हम लोग ये ट्राई करेंगे कि हम लोग एक स्टैक बना ले. ठीक है, स्टैक बना ले. जैसे देखिए कोड हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें से हम लोग को 2 एलिमेंट डिलीट करना है. तो चूँकि C पहले स्टैक में हम लोग डाल दिए, अब अगर नया एलिमेंट स्टैक में डालेंगे तो चेक करेंगे कि जो पहले से स्टैक का टॉप है वो आने वाला स्ट्रिंग से बड़ा है क्या. तो नहीं है तो सिंपली पुश कर देंगे. अब चूँकि D हम लोग स्टैक में पुश करने जा रहे हैं D, तो चूँकि D जो है स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट से छोटा है, तो चूँकि O को रखने का तो हम लोग को फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर बना देगा. तो इसको हम लोग पॉप कर देंगे और तब तक पॉप करते रहेंगे जब तक कि D से हम लोग को बड़ा कैरेक्टर मिलता जाए. ठीक है, जैसे COZ और उसके बाद D आता. तो चूँकि ये दोनों को रखने का तो फ़ायदा है नहीं, तो जितना मतलब बड़ा एलिमेंट स्टैक में रहे सबको हम लोग डिलीट करके पॉप करके उसको स्टैक से बाहर निकाल देंगे. आफ्टर देन हम लोग न्यू एलिमेंट को पुश करेंगे. ठीक है, तो कोड में हम लोग यही करने का प्रयास किए हैं. जैसे देखिए पहले तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लिए, एक मिनट, पहले तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लिए हैं कि ये पावर ऑफ 2 है या नहीं, और उसके बाद अगर था तो डिवाइड कर दिए, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दिए 2 से. और सेकंड केस में देख लिए कि के ग्रेटर देन और इक्वल टू n है क्या, तो रिटर्न -1 कर दिए. ठीक है, अब हम लोग स्टैक बनाएं और अपना आंसर रिटर्न करने के लिए एक स्ट्रिंग आंसर बनाएं. ठीक है, अब एक फॉर लूप चलाएं. उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि फर्स्ट कैरेक्टर ले रहे हैं, मतलब कैरेक्टर उसमें ले रहे हैं स्ट्रिंग का, और देख रहे हैं कि स्टैक इम्प्टी तो नहीं है. अगर इम्प्टी रहेगा तो हम लोग पॉप कर नहीं सकते हैं. और स्टैक का टॉप अगर आने वाला इनकमिंग एलिमेंट से ग्रेटर देन है तो हम लोग तब तक पॉप करते रहेंगे जब तक स्टैक का टॉप जो है इनकमिंग एलिमेंट से बड़ा हम लोग को मिलते जाए. तो वही किए हैं कि जब तक स्टैक का टॉप कैरेक्टर से बड़ा मिलते जाए तो हम लोग उसको पॉप करते गए और के को माइनस करते गए. और आफ्टर देन अब स्टैक में कोई उससे बड़ा एलिमेंट है नहीं तो उसको पुश कर दिए. ठीक है,
अब एट द लास्ट अगर सपोज कीजिए यहाँ पे, हाँ एक मिनट, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम लोग को 3 एलिमेंट डिलीट करना होता है। जैसे एग्जांपल ले लिए हम लोग कोड एज रहता है, ठीक है। हम लोग को 3 एलिमेंट रिमूव करना होता है। तो पहले तो स्टैक में सी आ गया, अब वो आ गया, चूँकि जैसे ही डी आया तो इसको बाहर कर दिया और डी इंसर्ट हो गया, तो के अब मेरा 2 बच गया क्योंकि एक एलिमेंट तो डिलीट कर दिए। अब चूँकि ई आया तो ई सिंपली मतलब स्टैक में पुश हो जाएगा क्योंकि ये स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट से ग्रेटर देन है। जेड वैसे ही पुश हो जाएगा। तो चूँकि कोई भी पॉप तो नहीं हुआ, लेकिन हम लोग को 2 एलिमेंट अभी भी डिलीट करना है, तो हम लोग ऊपर से 2 एलिमेंट डिलीट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग को तो के एलिमेंट डिलीट करना है, तो ऊपर से कर देंगे और नीचे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर बन जाएगा। तो वही किए हैं कि जैसे देखिए, अगर के अभी तक 0 नहीं हुआ तो जब तक के ग्रेटर देन 0 है और स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम लोग पॉप करते गए और के माइनस करते गए। क्योंकि अब हम लोग एग्जैक्टली के एलिमेंट डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग को अब क्या करना होगा, अपने स्टैक में अपने आंसर में स्टैक का सारा एलिमेंट इंसर्ट करना होगा। तो स्टैक में हम लोग सारा एलिमेंट इंसर्ट कर दिए, और चूँकि स्टैक में सबसे ऊपर वाला एलिमेंट पहले मेरा स्ट्रिंग में आया, तो हम लोग को रिवर्स भी करना होगा। जैसे देखिए, अगर स्टैक में यहाँ पे रहता, सपोज कीजिए कि स्टैक में AND है, तो आंसर में ये किस टाइप से आएगा, DNA आएगा, क्योंकि स्टैक डॉट टॉप पहले आंसर में जाएगा, फिर ये। तो चूँकि इसको हम लोग को रिवर्स भी करना होगा, तो हम लोग उसको रिवर्स करके रिटर्न कर दिए हैं, ठीक है। अगर समझने में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हम कोड कर लिए हैं, तो इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का सबमिट हो गया। क्योंकि एक केस हम आप लोग को और बता देते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए, एक टेस्ट केस लेके अगर फुल एंड के केस में हम लोग देखें, तो चूँकि स्टैक में सबसे पहले मेरा एफ इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चूँकि इनकमिंग एलिमेंट ओ है, ठीक है, तो स्टैक का टॉप तो ओ से बड़ा है नहीं, तो इसको इंसर्ट कर देंगे। स्टैक का टॉप तो फिर ओ आया, ठीक है, तो स्टैक का टॉप बड़ा है नहीं, इक्वल है, ठीक है, तो फिर इंसर्ट कर दिए। अब चूँकि एल आया, तो स्टैक का टॉप एल से बड़ा है, तो जब तक बड़ा है हम लोग सब को हटाते जाएंगे। तो 2 बार बड़ा मिला, तो के अगर हम लोग को 4 एलिमेंट डिलीट करना होगा, तो के 2 डिलीट कर चुके, तो के मेरा कितना बन गया, 2 बन गया। तो स्टैक में से ये दोनों तो बाहर हो गया, अब एल इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब चूँकि अभी हम लोग को 2 एलिमेंट और इंसर्ट करना है। अब इनकमिंग एलिमेंट कौन सा है, ए है। तो ए जैसे ही स्टैक में आएगा, वो चेक करेगा कि स्टैक का टॉप हमसे बड़ा है क्या, तो हाँ है। तो चूँकि एल को ये पॉप करवा देगा, तो के कितना हो गया, 1 आ गया। अब चूँकि अभी भी स्टैक का जो टॉप है ए से बड़ा है, तो इसको भी पॉप करवा देगा और के कितना हो गया, 0 हो जाएगा, और अपने इंसर्ट हो जाएगा ए। अब चूँकि के 0 हो गया, तो के 0 हो गया, तो ये लूप तो चलेगा नहीं, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब सारे का कंडीशन के ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब और जो बाकी एलिमेंट है यहाँ पे, सबसे पहले तो हम लोग फॉर लूप n तक चलाए हैं, तो सारे एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। तो स्टैक में मेरा AND आया। अब चूँकि इसको हम लोग आंसर में स्टोर करेंगे, तो ये पहले पॉप करेंगे तो D आ जाएगा, फिर N आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मेरा आंसर स्ट्रिंग आ गया, और इसी को रिवर्स कर दिए, तो AND मेरा आंसर हुआ फाइनली। थैंक यू। अगर समझने में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।